राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कहा, सरदार पटेल ने आजादी के बाद भी देश को एक सूत्र में पिरोने का अतुलनीय काम किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित शपथ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य 31 अक्टूबर का दिन देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। वहीं आजादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोने का अतुलनीय कार्य भी किया। जब देश आजाद हुआ तो देश रियासतों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने भारत को आजाद तो किया, लेकिन देश की 565 रियासतों को यह कहते हुए उनकी मर्जी पर छोड़ दिया है कि यदि कोई रियासत एक संविधान के तहत नहीं आना चाहती है तो वो स्वतंत्र है उनके अपने संविधान के लिए। लेकिन इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से 562 रियासतों का एकीकरण कर एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। जैसा हमको मालूम है कि 31 अक्टूबर हर वर्ष रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के दिन सारे देश भर में होती है। लाखों करोड़ों लोग, छोटे बड़े, महिला पुरुष, नौजवान, बूढ़े, सब इसमें भाग लेते हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि पिछले कई वर्षों से मुझे भी हर वर्ष किसी न किसी स्थान पर रहने का मौका मिलता है। आज पंचकुला के इस क्षेत्र के अंदर और एक प्रकार की एक बड़ी यात्रा पहली बार इस क्षेत्र में मुझे लगता हुई है। इसका एक संदेश यही है कि देश को आज़ाद कराने वाले रणबांकुरों ने अपने बलिदान देकर के बड़ी मुश्किल से आज़ादी ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की 565 रियासतों में से केवल 3 रियासतों ने एक संविधान के तहत आने से इनकार कर दिया था। उसके बाद इन रियासतों को समझाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को 2 रियासतों की और 1 रियासत की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई थी। सरदार पटेल ने दोनों रियासतों को समझाकर एक संविधान के तहत लाने का सफल कार्य किया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उस एक रियासत को नहीं समझा पाए। वहां धारा 370 लागू करके उन्हें एक अलग राष्ट्र का दर्जा देना पड़ा। लंबे वर्ष तक जम्मू कश्मीर देश का अंग नहीं बना। देश की संसद जब कोई कानून पास करती है तो वहां की असेंबली नहीं चलाती थी। वो कानून जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके एक प्रतीक के रूप में उनकी जयंती का दिन इसलिए चुना है कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय 562 रियासतों में ये देश बटा हुआ था। उन्होंने बिना किसी विवाद के सब लोगों को तैयार किया। राजे महाराजे, छोटे बड़े, रियासतों के सारे जितने मंसूबेदार थे, उन सबको भारत के संविधान के अंतर्गत शासन व्यवस्था के अंतर्गत आने के लिए राजी किया और सब लोग राजी हुए। और उसी एकता और अखंडता को यानी एक प्रकार से उस प्रतीक के रूप में आज उनके जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। आज का इस कार्यक्रम में बहुत ही प्रसन्नता हुई। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।